हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 7th गणित विषय की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से 4 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा राशियों की तुलना, अनुपात तथा प्रतिशत। तो अनुपात और प्रतिशत जो है, इसमें हम किस तरह राशियों की तुलना कर सकते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सही उत्तर चुने। तो आपको क्या करना है, आपको ये दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, जिनमें से आपको यहाँ से उत्तर जो है, सही उत्तर उसका चुनाव करना है। तो पहला दिया गया है रुपए 7 और 80 पैसे का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए जो आपको यहाँ पर इकाई होती है उसको समान करना है। तो देखिए, ये रुपए हैं, ये पैसे हैं। तो रुपए को हम क्या करेंगे, पैसे में बदल लेंगे। तो कितना आ गया, 700, 700 आ जाएगा, अनुपात 80। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो है इससे ऐसे हो जाएगा, कट जाएगा, और 70 अनुपात क्या हो जाएगा, 8। और इसको जब हम पैसे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 पैसे। ठीक है बेटा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.08 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 7 अनुपात 0.8। सो बेटा, यहाँ से हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें जब अनुपात निकालना होता है तो हमें इकाई जो है उनको समान करना होता है। तो 7 रुपए दिया गया है, इसको हम पैसे में बदल लेंगे। तो यहाँ कर रहे हैं हम 700 पैसे हो जाएगा, और 80 पैसे, 0 से 0 कट जाएगी। और अगर हम यहाँ पे क्या आ गया, 70 अनुपात 8, यहाँ पे इस 0 को हटाएंगे तो ये यहाँ पे ये 7 होगा। तो इस ये क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाला आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6 अनुपात 4 का समतुल्य अनुपात निकालना है। तो 6 अनुपात 4 का समतुल्य अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए 6 अनुपात 4 है। अगर मैं इसको दोनों को हम 2 से गुणा कर दें, मान लीजिए हमने 2 से इसको गुणा कर दिया, क्या हो गया, क्या आ जाएगा, 2 चिक 12 और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो क्या आ गया समतुल्य अनुपात, इसका समतुल्य अनुपात आ जाएगा 12 अनुपात 8। नेक्स्ट देखिए, 0.36 है, इसका प्रतिशत रूप निकालना है। तो प्रतिशत रूप कैसे निकालेंगे, 36 लिखेंगे, जो हमने दशमलव हटाया उसके लिए हम यहाँ 100 लिख देंगे, और गुणा में इसको 100 गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा। कितना उत्तर आ गया, 36% उत्तर आ गया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, 4 दिनों के प्रतिशत रूप में 24 घंटे हैं। ठीक है बेटा, 4 दिनों के प्रतिशत रूप में कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक दिन में कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। तो 4 गुना 24, ठीक है, कितना आ गया कि हमारे पास ये आ जाएगा 24 चौके 96 आ जाएगा। ठीक हो गया। और जब हम इसका प्रतिशत रूप निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 24 गुना 100/96। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो बेटा, इसको एक बार फिर से देखिए, 4 दिनों के प्रतिशत रूप में 24 घंटे। तो 4 दिन, एक दिन में तो जो है 24 घंटे हो गए, 4 दिन में कितने हो गए, 4 से गुना कर देंगे ना, तो 96 आ जाएगा। फिर इसका जो है हमने क्या निकाल लिया, टोटल घंटे 96 हो गए, और 24 दिया गया है ना, 24/96 गुना 100। तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 84 का 25% है। तो 84 का 25% निकालना है। 84 गुना 25/100, 25 चौक 100, और 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो कितना उत्तर आ गया, 21 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मिश्रित फल जैम के 1 जार की मूल कीमत है 90 रुपए, कौन सा कूपन बेहतर सौदा है। तो एक तो दिया गया है 75% ऑफ दिया गया है आपको, और एक दिया गया है सीधे फ्लैट जो है 15 रुपीज का आपको ऑफ दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा कूपन जो है वो बेहतर सौदा है। तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मूल कीमत हमें कितनी दी गई है, देखिए मूल कीमत जो दी गई है वो दी गई है हमें 90 रुपए। ठीक है, अगर हम 75% ऑफ वाला कूपन जो है वो निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 90 बटे में, ठीक है, 90 गुना में 75/100, 75% दिया गया है ना। तो इसको हम काट देंगे, ये देखिए 15 दिए 75, 15 चौक 100, 2 दूनी 4 और 2 45। तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका 135/2, और ये आ जाएगा 67.5 रुपए। ठीक है बेटा, ठीक है, 67.5 रुपए आ गया। अगर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है सीधा 15 रुपीज ऑफ का, ठीक है, तो 15 रुपीज ऑफ में कैसे निकालेंगे, 90 रुपए तो हमारी मूल कीमत है, उसमें से 15 रुपए हम घटा देंगे, कितना आ गया 75 रुपए। तो अब आप बताइए कौन सा सौदा बेहतर है, 75% ऑफ वाला सौदा जो है ये बेहतर है। ठीक है, तो आप लिख देंगे 75% ऑफ, 75%
जो आपका जो है कूपन बेहतर है, आप ऐसे लिख देंगे कूपन बेहतर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान भरिए 100 मीटर का 25%। ए पार्ट है 100 मीटर का 25%, वो किसके बराबर है 50 मीटर का, आगे आपको बताना है। तो यहाँ पे हम जो है वैल्यू मान के चल रहे हैं x, ठीक है, 50 मीटर का x प्रतिशत। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का 25% क्या हो जाएगा, 100 गुना 25/100 करेंगे और ये बराबर होगा 50 गुना x बटा 100 के, ठीक है। तो 25 यहाँ से 100 से 100 कट गया, 25 आ गया और 50 x बटे 100 आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कट गया 50 दूनी 100, तो 1/2 आ गया। 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये x बराबर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर 50 आ गई। ओके, तो 50 मीटर का 50% 100 मीटर के 25% के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट है 300 का 12% जो है वो कितने के 6% के बराबर होगा। तो कितने के 6% के बराबर होगा, 300 का 12% करेंगे तो x गुना 6% हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, तो 300 का 12% होगा 300 गुना 12/100, x गुना 6/100। 300 गुना 12, 100 से 100 कट गया, ये 100 से 100 कट गया। 300 गुना 12 बराबर है 6x, 300 गुना 12/6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 इधर आ गया ना तो भाग में आ गया, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x का मान आ गया यहाँ पे 600, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 का 6%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सी पार्ट, क्या है 80 का 70%, 80 का 70%, 80 गुना 70/100 बराबर है 40 गुना x/100, ठीक है, हमने यहाँ पे 40 का x% मान लिया, तो 80 गुना 70/40, ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखिए ये 100 से 100 कट गया, 80 गुना 70 40 नीचे आ गया, तो 40 दूनी 80, 70 दूनी 140, x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ पे आ गया आपका 140, ठीक है बेटा, तो x का मान आ गया 140। तो यहां से आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है प्रश्न 8 करेंगे। तालिका कक्षा 7 के छात्रों की प्रतिक्रियाओं का परिणाम दिखाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अधिक गणित अभ्यास सत्र चाहेंगे, तो देखिए क्या बताया गया, लड़कों ने जो है जो कहा हाँ कहा 11 लड़कों ने, 12 लड़कियों ने हाँ कहा, तो कुल कितने हो गए 23। नहीं, लड़कों ने 9 ने नहीं कहा, लड़कियों ने 18 ने नहीं कहा, और कुल जो हो गए वो कितने हो गए 27। तो यहां से देखेंगे हम, आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा, कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा, कितने प्रतिशत छात्रों ने हाँ कहा, और कौन सही था, रोहन या रेहान या शैली, ये सब आपको बताना है। तो पहले क्या करेंगे हम, देखिए टोटल जो है कितने लड़के हैं हमारे पास, यहाँ पे टोटल हो गए हमारे 20, लड़कियां कितनी है, लड़कियां हो गई 30, और कुल कितने हैं यहाँ पे, कुल हो गए 50, ठीक है। अब पहला क्या है, कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत लड़के हाँ कहेंगे, टोटल लड़कों ने जिन्होंने हाँ कहा वो कितने हैं 11, टोटल कितने हैं 20, तो 11/20 गुणा में प्रतिशत निकालनी है 100, तो क्या हो जाएगा 20×5 कितना आ गया 55% आ गया। दूसरा देखेंगे, कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा, लड़कियां कितनी हैं जिन्होंने हाँ कहा 12, टोटल लड़कियां कितनी हैं 30, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये से हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, 3 चौक 12 कितना आ गया बेटे 40% आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा है क्या है, कितने प्रतिशत सभी छात्रों ने हाँ कहा, तो हाँ कहने वाले कुल छात्र कितने हैं, यहाँ पे देखिए 23, तो 23 जो है उन्होंने हाँ कहा, और टोटल कितने हमारे पास, टोटल है 50, तो इसको गुणा करेंगे जो है प्रतिशत निकालेंगे, 50 दूनी 100 कितना आ गया 46% लड़कों सभी छात्रों ने हाँ कहा। उसके बाद दिया गया है कौन सही था, रेहान या शैली, दोनों में से कौन सही था। तो 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। तो बेटा इसमें देखिए 3 का उत्तर जो है, यानी 3 का उत्तर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो योग है वो हमारा कितना आया, वो हमारा आया 55 पहले का, दूसरे का हमारा आया 40, तो इसका क्या मतलब है 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 55 और 40, इन दो का योग कितना आएगा, इनका योग आया 95, लेकिन हमारे पास जो है जो आंसर आया है वो कितना आया है, वो आया है 46, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब दूसरा दिया गया है 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का आधा होना चाहिए, तो 1 और 2 का आधा क्या हो जाएगा 95/2 कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 47.5, तो ये कुछ आसपास, ये 46 आया है और ये 47.5, तो कुछ आसपास है, तो कुछ इसका आंसर कुछ ठीक हो सकता है।
ठीक है, तो आसपास है तो इसलिए इसको हम ठीक मानेंगे, प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए नंबर 9 क्या दिया गया है आपको। यह आकृति 10 ग्राम की है। किसकी है बच्चों? 10 ग्राम की आकृति है और इसका उपयोग पहेली के रूप में किया जाता है। इसके 7 टुकड़े हैं। आप मछली या घर जैसी विभिन्न आकृति बनाने के लिए टुकड़ों की व्यवस्था कर सकते हो। क्या आप सभी 7 भागों का उपयोग करके विभिन्न आकृति बना सकते हो? पहली आकृति में गहरे नीले या छायांकित भाग का प्रतिशत लिखें। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर 7 टुकड़े दिए गए हैं। इसका उपयोग एक पहेली के रूप में किया जाता है। 7 टुकड़े हैं। सो आपको इसमें जो गहरा नीला भाग है और ये छायांकित भाग है, इनका प्रतिशत निकाल के लिखना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए हमारे पास जो है, हम पहले यहाँ पे गहरे नीले भाग का निकालते हैं प्रतिशत। गहरे नीले भाग का प्रतिशत। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है गहरे नीले भाग में? 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 3 दिए गए हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे। 4 दूनी 8, 1 प्लस 1 कितना आ गया? जल्दी बताइए। 2 3 4, 4/8 कितना आ गया? 4 दूनी 8, 1/2। तो प्रतिशत निकालेंगे। 1/2 इसका आया है। टोटल एक भाग है पूरा। ठीक है, गुना में इसको कर देंगे आप ही, तो क्या आ जाएगा? गुना में 100% निकालना है तो बस यही आ जाएगा, या इससे जो है हो जाएगा। कितना आ गया? 50%। दूसरा निकालेंगे छायांकित भाग जो है, यानी जो कम गहरा है, ये वाला छायांकित भाग लिख देंगे। छायांकित भाग कैसे निकालेंगे? इसका निकाल देंगे। देखिए 1/16, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? 1/16, फिर से 1/4 है और 1/8 है। इसका बेटे आप जो है एलसीएम निकाल लेंगे। 16 एलसीएम आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 2, नहीं यहाँ पे आएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 2, 4 चौक 16 और प्लस 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 1 2 6 7 8। टोटल कितना आ गया? 8/16। तो ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 टोटल एक भाग है और इसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी आपका 50% आ जाएगा। यानी 50% आपका छायांकित गहरा नीला भाग है और 50% ही आपका ये छायांकित भाग है। तो हमने इस तरह से इसका प्रतिशत निकाल दिया। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।